नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार टाक। कल के वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि जो CET है ना, समान पात्रता परीक्षा, इसका इसका स्कीम जो थी वो किस तरह की स्कीम थी उसके ऊपर अपन ने चर्चा करी। और आज जो हम बात करेंगे, आज इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें आपके उपयोग में उपयोगी होगी इस परीक्षा के लिए, तो उन पुस्तकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही थोड़ा थोड़ा अपन सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे। तो इसमें देखना कि ये जो CET का जो सिलेबस है उसमें राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो इसमें जो CET में जो सिलेबस का भाग है वो है राजस्थान का इतिहास पढ़ना है आपको, राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़नी है, साहित्य पढ़ना है, परंपरा एवं विरासत पढ़नी है। तो इसके लिए हमें कौन सी पुस्तक का इस्तेमाल इस परीक्षा के लिए करना चाहिए? तो इसके लिए एक पुस्तक आती है राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति। राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब है राज पैनोरमा वॉल्यूम 2, है ना। तो ये किताब है आपकी, तो इसके लिए आप ये इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति। ये इस पुस्तक का नाम है जो आपको इस पूरे सिलेबस को कवर करने में आपका सहयोग देगी। राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति, और ये राज पैनोरमा की पुस्तक है, ध्यान रखना, राज पैनोरमा वॉल्यूम 2, है ना, ये आपका वॉल्यूम 2। तो इसमें आपका ये जो पहला वाला पॉइंट है राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति, ये सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी जो पुस्तक आती है उसके बारे में। तो दूसरी पुस्तक में जो सिलेबस आ रहा है वो आपका आता है भारत एवं राजस्थान का भूगोल। दूसरा जो आपका भाग है सिलेबस का वो ये है भारत एवं राजस्थान का भूगोल। ये आपका दूसरा बिंदु है। इसके लिए आपको किस पुस्तक का इस्तेमाल करना है? तो भारत के भूगोल के लिए क्योंकि अपने पास समय कम है, तो इसके लिए हमें एक NCERT का सार संग्रह आता है जिसका नाम है भारत का भूगोल, NCERT सार संग्रह कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 तक की। ये महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक है। इसमें आपका पूरा सिलेबस जो है इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो इसके लिए जो पुस्तक है भारत के भूगोल के लिए, ये ध्यान रखना, राजस्थान के भूगोल के लिए नहीं है, ये सिर्फ भारत के भूगोल के लिए है। भारत का भूगोल, इस पुस्तक का नाम ही है भारत का भूगोल। महेश कुमार वर्ण लेखक है इसके महेश कुमार वर्णवाल, ठीक है सर। ये आपकी देख लेना, ये इसका कवर पेज है, महेश कुमार वर्णवाल, भारत का भूगोल, NCERT सार संग्रह कक्षा 6 से लगाकर 12 तक की, जो इसमें सारी भूगोल की जानकारी भारत के भूगोल के संदर्भ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे आती है राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं। राजस्थान के भूगोल के लिए जो आपको किस पुस्तक इस्तेमाल में लेनी है वो आपकी पुस्तक है ये वाली, ये आती है राज पैनोरमा। जैसे हमने पहले देखा था कि राजस्थान के इतिहास और कला और संस्कृति के लिए वॉल्यूम 2 आ रहा था, इसी तरह से राजस्थान पैनोरमा, जिसमें राजस्थान का भूगोल भी शामिल है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी शामिल है और राजस्थान की राज व्यवस्था भी शामिल है, ठीक है। तो इसके लिए आपको राजस्थान के भूगोल के लिए आपको इस्तेमाल करनी है राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था, ठीक है। ये है वॉल्यूम आपका राज पैनोरमा
वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है। वो वॉल्यूम सेकंड थी, ये वॉल्यूम फर्स्ट है, जिसमें आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था, ये तीनों चीज़ें आपको इसमें आसानी से मिल जाएगी। वैसे ये बड़ी की पुस्तक है, लेकिन अपने को तो जो सिलेबस के हिसाब से अपन चलेंगे तो अपना काम इसमें हो जाएगा, ठीक है साहब। एक जो आपका नेक्स्ट जो सिलेबस है वो है राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इसके लिए आप दो किस्त, वैसे तो बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन एक किताब है परीक्षा वाणी की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और आप चाहें कि नहीं ये थोड़ी कठिन है तो एक पुस्तक और आती है लक्ष्मीकांत की, भारतीय राज्य व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक आती है, उसको भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो सिलेबस का हिस्सा है वो है दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस का। तो एवरीडे में आपको ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना है, आपकी जो 9वीं 10वीं की जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उसको आप अध्ययन कर लीजिए। जिसमें मेरे पास एक पुस्तक है 10वीं कक्षा की, विज्ञान की 10वीं कक्षा की पुस्तक है। इसमें आपका पूरा जो भी इसमें जो इंडेक्स दे रखी है, इस इंडेक्स के अंदर इस इंडेक्स के अंदर ये जो इंडेक्स है ये पूरा का पूरा सिलेबस, इसमें सीईटी का जो सिलेबस है वो का वही सिलेबस आपके इस इंडेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से, विज्ञान के लिए आप 10वीं की पुस्तक है वो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी विज्ञान के लिए पुस्तक हो गई। अब आप देखिएगा रीजनिंग के लिए तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, आपका जो नेक्स्ट है रीजनिंग। इसके लिए आप वैसे YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई पुस्तक लेनी है तो वैसे बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं। मेरे पास एक पुस्तक है, उसका नाम है रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग की पुस्तक आती है, रीजनिंग सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक है। ये है रामनिवास मथुरिया की पुस्तक है, ये सभी के लिए रीजनिंग इसमें ऑल ओवर दे रखी है। तो आप इसको भी आप अच्छे से रीजनिंग के लिए आ जाना, आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका सामान्य हिंदी की बात है, तो ये पुस्तक है एक सामान्य हिंदी के बारे में यदि हम बात करें, सामान्य हिंदी, तो सामान्य हिंदी की जो बुक है राघव प्रकाश की, राघव प्रकाश की एक अच्छी सी किताब है, ये वाली किताब है। इसका कवर पेज इस तरह का फ्रंट पेज है, इसका ये कवर पेज है। व्यावहारिक सामान्य हिंदी डॉक्टर राघव प्रकाश की, पिंक सिटी पब्लिशर्स की ये पुस्तक है। तो आप इसमें से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ये आपका हिंदी का हो जाएगा, ठीक है साहब। अब इसके बाद देखते हैं अपन जनरल इंग्लिश है। तो जनरल इंग्लिश में आप कुछ वीडियोस देख लेंगे तो वहाँ पर से आपका कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए ज़्यादा अपने को डेप्थ में नहीं जाना है। जो RSCIT आप सभी लोगों ने कर ही रखा होगा, तो RSCIT की जो एक कॉमन किताब आती है आप उसको भी एक बार पढ़ लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको ध्यान रखना है, रोज़ का रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, राजस्थान पत्रिका पढ़िए या फिर दैनिक भास्कर पढ़िए, कोई भी एक अखबार ले लीजिएगा, उसको रोज़ पढ़ते रहिए, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। और नहीं कि भाई हमें ये नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके लिए आप एक मंथली क्रॉनिकल आती है, वो क्रॉनिकल भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आज जो हमने चर्चा करी है वो आपके सिलेबस को लेकर और सिलेबस के साथ साथ में कौन कौन सी पुस्तकें आपके इस CET में उपयोगी रहेगी परीक्षा की दृष्टि से, तो वो भी मैंने आपके सामने चर्चा करी है। नेक्स्ट क्लास में अपन और एक नया वीडियो के साथ में आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।